सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में पर्टिकुलरली हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर सर्कल एंड पैराबोला। नाउ सी, सर्कल पैराबोला ऐसा नहीं, सर्कल पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला व्हाटएवर कर्व कोई ना कोई दिया रहेगा, तो उसके लिए हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे वो देखना है। पर्टिकुलरली सर्कल एंड पैराबोला के लिए हम पढ़ेंगे। इलिप्स हाइपरबोला सिर्फ कर्व का इक्वेशन चेंज होगा, बाकी प्रोसेस सेम रहेगी। ये चीजें रटनी बिल्कुल भी नहीं है, समझ के याद करो या फिर समझो किस तरह से हम डिराइव करें। शॉर्टकट ट्रिक भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर सर्कल के लिए। सबसे पहले देखेंगे हम सर्कल के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे। इसी सर्कल के मेरे पास दो इक्वेशंस होते हैं। फर्स्ट इक्वेशन या फिर तीन कह सकते हैं मोटा मोटा। फर्स्ट है कि अगर सेंटर 0,0 सर्कल के इक्वेशन क्या होता है, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर सेंटर एच कॉमा के हो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एंड एक एक्सपांड एक्सपांड हाँ, जो एक एक्सपांड किया हुआ जो वर्जन रहेगा क्या होता है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली हमें सर्कल के तीन इक्वेशन पता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम फॉर्मूलाज में या फिर क्वेश्चन में वो फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो सपोज मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया रहा, तो कोई ना कोई सपोज यहाँ पे कोई ना कोई मेरे पास सर्कल दिया है, जिसका सपोज मान लेता हूँ सेंटर दिया है एच कॉमा के। एंड कोई पॉइंट है जिसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो इस टेंजेंट का, इस टी का मुझे इक्वेशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी कुछ इस तरह से, ये होगी नॉर्मल। तो ऑफ कोर्स सी बात है, ये नॉर्मल टेन टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेगी, एंड जो नॉर्मल होगी वो सेंटर से होके पास करेगी, ठीक है। मैं डायग्रामेटिकली अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना। नाउ सी, अगर कोई मेरे पास सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, अगर मैं इसे डेरिवेट करता हूँ तो क्या होगा, देखिए। अगर किसी भी कर्व को हम डेरिवेट करते हैं तो मुझे dy बाई डी एक्स मतलब क्या, स्लोप की वैल्यू मिलती है। तो स्लोप ऑफ एनी पॉइंट, दैट मीन्स अगर x1 x कॉमा y किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड करूंगा, तो मुझे वो उस लाइन का स्लोप मिलेगा। तो इस इन केस में क्या मिलेगा मुझे, एक टेंजेंट के लिए। फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा सपोज x1 कॉमा y1। नाउ सी, इसी कर्व को अगर मैं डेरिवेट करूंगा तो क्या मिलेगा, या फिर जनरली कोई भी सर्कल का इक्वेशन हो, अगर मैं मान के चलता हूँ सेंटर 0,0 या फिर सेंटर h कॉमा के, तो इसके लिए क्या होगा, सी इसको डेरिवेट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 2x माइनस एच प्लस 2y माइनस के इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज माइनस 2x माइनस एच अपॉन 2y माइनस के विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस एच अपॉन y माइनस के। तो नाउ सी, यहाँ पे h कॉमा के, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें सर्कल का जब इक्वेशन लिखूंगा मैं, h एंड k की वैल्यू तुम्हें गिवन होगी। यहाँ सिर्फ बंधन कौन से क्वांटिटी, x एंड y। तो सी, ये था, ये क्या मिला मुझे, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप। तो यही है स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन, इन केस ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या है, टेंजेंट है, तो इनडायरेक्टली क्या मिला मुझे, इट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। या फिर तुम ऐसे ही एम टी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर किसी भी सर्कल की इक्वेशन को मैं डिराइव करूंगा, डी वाई डी एक्स की जो वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी मुझे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। नाउ सी, मुझे x1 कॉमा y1 पे अगर फाइंड करना है तो क्या करूंगा, dy बाई डी एक्स मुझे फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1। तो इक्वेशन में पुट करो, इतना का माइनस ऑफ x1 माइनस एच अपॉन y1 माइनस के। तो ये हो गया मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 कॉमा y1। एट x1 कॉमा y1, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट की मुझे कहीं ना कहीं वैल्यू मिली। नाउ सी, मुझे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है ना। तो मुझे एक इनडायरेक्टली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाना है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाने की क्या क्या जरूरत है, हमने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स देखे थे। तो उसमें एक फॉर्म है स्लोप पॉइंट फॉर्म। उसमें एक फॉर्म क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो ऑब्वियसली नाम से ही पता चलता है स्लोप पॉइंट फॉर्म में किसकी जरूरत है, स्लोप चाहिए एंड पॉइंट चाहिए। नाउ सी, हमने अभी देखा कि मेरे पास टेंजेंट था, तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, एम टी होगा, एंड एम टी की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो मुझे स्लोप पता है, पॉइंट पता है जिसपे मुझे टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर देती है, x1 वाई वन। सो
सो देखो मेरे पास स्लोप की वैल्यू भी पता है, एम टी कितना दिया है, माइनस ऑफ एक्स वन माइनस एच अपॉन वाई वन माइनस के, एंड मुझे ऑलरेडी पॉइंट भी दिया एक्स वन कॉमा वाई वन। तो यहाँ से स्लोप पॉइंट फॉर्म से मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकता हूँ। क्या क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन ही है, लेकिन एम की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, इज वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स वन माइनस एच अपॉन वाई वन माइनस के इंटू एक्स माइनस एक्स वन। So this is the required equation of this is the required equation of tangent. See, ये चीजें बिल्कुल लर्न करने की जरूरत नहीं है फॉर्म, तुम्हें सिर्फ देखना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में बना कैसे रहा हूँ। कर्व है, कर्व को डेरिवेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा। जिस भी पॉइंट पे निकालना है एक्स वन को जो भी पॉइंट होगा वो पॉइंट वहां पे पुट करूंगा तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा। एंड एक पॉइंट पता है, तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, देन यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ स्लोप पॉइंट फॉर्म। ये चीजें लर्न बिल्कुल नहीं करनी। सपोज फॉर एग्जांपल सी, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई सर्कल का इक्वेशन दिया है, कोई सपोज मेरे पास क्वेश्चन दिया है कि सर्कल का इक्वेशन दिया है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5u, एंड यू हैव टू फाइंड, सॉरी, एंड वी कैन क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मुझे फाइंड करना है एट 1,2। कैसे फाइंड करेंगे, मुझे पता है कर्व को डेरिवेट करके क्या मिलेगा मुझे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करूंगा, दिस इज माय आंसर। सबसे पहले जो कर्व दिया उसको डेरिवेट करो, कितना का एक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इट इज 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx, एंड 5 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू कितनी है, इट इज माइनस एक्स बाई वाई। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। नाउ मुझे ये स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पे निकालना है, एट 1,2। सो dy बाई dx एट 1,2 कितना होगा, इज माइनस एक्स, एक्स मतलब कितना है 1 एंड y कितना है 2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, इट इज -1/2। तो नाउ सी, मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है, मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है -1/2, एंड मुझे ऑलरेडी पॉइंट भी पता है 1,2। तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से मैं इजीली टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकता हूँ। क्या था इक्वेशन, इट इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सो y माइनस वाई वन कितना है 2 इज इक्वल टू m कितना है -1/2, x माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है 1। सो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2y माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। तो यहाँ से मे बी इक्वेशन आएगा 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, इधर चला जाएगा तो इट इज 5। 2y प्लस एक्स प्लस 5, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो तुम्हें क्या सीखा तुमने, कर्व को डेरिवेट करो, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, चीजें फॉर्मूले ये लर्न नहीं करना है। मैं इन जनरल अगर तुम इक्वेशन दिया है तो किस तरह से लिखोगे मैंने सिर्फ इसलिए बताया है, ये चीजें लर्न बिल्कुल नहीं करनी। तो मैं कर्व का इक्वेशन कुछ भी दिया रहेगा, तुम्हें डेरिवेट करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, स्लोप है, पॉइंट है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिख दिया। ओके, सो अगर कोई भी कर्व दिया हो, मे बी सर्कल के लिए हो चाहे पैराबोला के लिए, इलिप्स, हाइपरबोला, एनीथिंग, डेरिवेट करो स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन, दैट्स इट। नाउ सी, ये हमने निकाला स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये निकाला हमने, सॉरी, क्या निकाला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ से मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। तो मुझे एक बात बताओ, ये है मेरी, नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल काफी इजी चीज है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है ना। सी, ये सर्कल था मेरे लिए, ये था सर्कल, ठीक है, ये था मेरा x1 y1, ये हो गई थी मेरी टेंजेंट, एंड ये हो गया था नॉर्मल, ठीक है, ये सेंटर से होके पास का, दिस इज नॉर्मल। नाउ सी, टेंजेंट और नॉर्मल क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं मान लेता हूँ टेंजेंट का लाइन का स्लोप है mt एंड नॉर्मल का स्लोप है mn, तो कैन आई राइट mt इंटू mn इज इक्वल टू -1। ये हमने स्ट्रेट लाइन में रिजल्ट पढ़ा था, if the two lines are perpendicular to each other then their product of their slopes equal to -1। so mt into mn is equal to -1। तो यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी -1 by mt, ठीक है।
तो सेम थिंग, अगर मैं डेरिवेट करने का मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला तो -1/mt करूंगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अगेन नॉर्मल का स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दैट्स इट। नाउ सी सेम क्वेश्चन के लिए प्रीवियस जो क्वेश्चन दिया था मुझे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड करना है। तुम ही बताओ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना आएगा। नाउ सी एम टी स्लोप ऑफ टेंजेंट मुझे पता है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, -1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना दिया है, -1/2, एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल मुझे निकालना इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी कितना होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी 2। नाउ सी नॉर्मल का मुझे स्लोप पता है एंड पॉइंट भी पता है, तो तुम इजीली स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हो क्या। यस। कितना आएगा, y - y1 कितना है, 2 इज इक्वल टू m कितना है 2 इंटू x - 1, सो इट इज y - 2 इज इक्वल टू 2x - 2, दैट इज इक्वेशन कितना है, y - 2x इज इक्वल टू -2 इधर चला जाएगा, क्या बनेगा, +2 इक्वल टू 0। सो इनडायरेक्टली y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो फिर से ये भी जो फॉर्म है लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझो। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं ऐसी, ये दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, ये इसका स्लोप अगर m1 होगा, इसका स्लोप अगर m2 होगा, देन m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1 होता है। इफ द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1। तो किसी भी कर्व के लिए हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। नाउ सी एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर x² प्लस वाई स्क्वेयर, नहीं रुकिए, x² प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, सपोज देता हूँ मैं 10, x² प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 10 एट एट 1, 3, या फिर लिख सकता हूँ मैं एट 3, 1 लिख दो, ठीक है, थोड़ा चेंज 3, 1। So you have to find the equation of normal for x² plus y square equal to 10 at 3, 1 at 3, 1। Now see देखो यहाँ पे अगेन कर्व है, डेरिवेट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना का डेरिवेटिव, 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू कितनी है, -x/y। तो मुझे किस पे निकालना है, एट 3, 1। सो dy बाई dx एट 3, 1 कितना है, इट इज -3/1 इज इक्वल टू -3। नाउ सी मुझे टेंजेंट का स्लोप, मुझे ये क्या है, ये इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन मुझे क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा है क्वेश्चन में। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होता है, -1। तो यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आएगा, -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी -1 बाई -2, दैट इज 1/3। तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल मुझे मिल गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मुझे पता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल मुझे पता है, सी स्लोप ऑफ नॉर्मल पता है मुझे 1/3, एंड पॉइंट भी पता है मुझे 3, 1। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना आएगा, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना आएगा, यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी y - y1 कितना है, 1 इज इक्वल टू m कितना दिया है, 1/3 x - x1। सो इट इज कितना आएगा, 3y - 3 इज इक्वल टू x - 3, या फिर लिख सकता हूँ मैं 3y - x इज इक्वल टू 0। So this is the required equation of नॉर्मल, ठीक है। सो ये तो था बेसिक आइडिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते कैसे। नाउ सी एक शॉर्टकट ट्रिक है सर्कल के लिए, सर्कल के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे इजीली हम फाइंड कर सकते हैं वो देखते हैं। नाउ सी शॉर्टकट ट्रिक क्या है, सी है इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ, ये है मेरे पास शॉर्टकट ट्रिक, ओके। तो ये चीज तुम याद रखो, इक्वेशन ऑफ, अगर इक्वेशन ऑफ मुझे टेंजेंट फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है फॉर सर्कल के लिए, तो कैसे फाइंड करूंगा मैं, सी सर्कल का इक्वेशन रहेगा, कुछ ना कुछ इक्वेशन रहेगा, तो सर्कल के इक्वेशन में क्या करूंगा मैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है किस पे, एट x1, y1 पे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, डायरेक्टली एक्स स्क्वायर जहां भी दिखा तुम्हें इक्वेशन ऑफ सर्कल में, तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दूंगा मैं x इंटू x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दूंगा मैं y इंटू y1 से, जहां जहां भी x लिखा हो उसको रिप्लेस करूंगा मैं x+x1/2, एंड जहां भी y लिखा होगा उसको रिप्लेस करूंगा मैं y+y1/2, एंड जब कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास सर्कल का इक्वेशन दिया x² + y² = 5, तो मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है,
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मुझे अगर फाइंड करना है तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर को इससे रिप्लेस करना है, एक्स इंटू x1 प्लस वाई स्क्वायर को इससे रिप्लेस करना है, y इंटू y1 एंड फाइव एज इट इज। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ सी हमने दो क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। एक उठाया गया था, हमने ये क्वेश्चन दिया था, इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। नाउ सी सी यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस किससे करूंगा मैं, एक्स इंटू एक्स वन, वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस करूंगा, वाई इंटू वाई इज इक्वल टू फाइव। एक्स वन कोमा वाई वन का पॉइंट कितना दिया था मेरा, वन कोमा टू, पुट करो, एक्स इंटू वन प्लस वाई इंटू टू इज इक्वल टू फाइव, दैट इज इट इज दिस। ये इक्वेशन क्या बनेगा, टू वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू फाइव। तो ये क्या होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एंड पहले भी सॉल्व करके टू वाई प्लस इक्वल टू फाइव यही आया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो एक तो तुम्हें प्रॉपर मेथड पता होनी चाहिए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में एक्चुअली फाइंड कैसे कर रहा हूँ। एंड अगर शॉर्टकट ट्रिक से तुम्हें अगर टाइम कम मतलब बचाना है तो तुम सिंपली क्या कर सकते हो कि जहां जहां भी एक्स स्क्वायर उसको किससे रिप्लेस करोगे, एक्स इंटू एक्स वन से, वाई स्क्वायर तो वाई इंटू वाई वन, एक्स हो तो एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, वाई हो तो वाई प्लस वाई वन बाई टू, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इस तरह से अगर कोई भी सर्कल का इक्वेशन दिया है, नाउ सी सर्कल एंड पैराबोला, कोई भी कर्व, पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, इट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, स्टैंडर्ड पैराबोला, ठीक है। इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, इट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, इट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो कोई भी तुम्हारे पास कर्व दिया हो, तुम्हें टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना, तो मेरे पास स्टेप्स वही रहेगी। डेरिवेट करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, पॉइंट पुट करो, एंड स्लोप पता है, पॉइंट पता है, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है। तो यही चीज, यही पैटर्न हमें हर क्वेश्चन में फॉलो करना है। सिर्फ तुम्हारे पास कर्व का इक्वेशन चेंज होगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेगी, ठीक है। तो एक पैराबोला के लिए भी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। सी कोई पैराबोला का इक्वेशन दिया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एट एक्स, एंड you have to find the equation of tangent, equation of tangent, find the equation of tangent at find the equation of tangent at 1 comma no at 2 comma 4, at 2 comma 4, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर फाइंड मतलब फाइंड कर रहा हूँ मैं, तो जो पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे फाइंड कर रहा हूँ मैं, वो पॉइंट ऑब्वियसली कर के ऊपर लाई करना चाहिए। 2,4 ऑब्वियसली यस कर के ऊपर लाई कर रहा है, सो दैट्स वाई 2,4। नाउ सी कैसे करेंगे, सी सेम थिंग, वाई स्क्वायर को डेरिवेट करो, कितना आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एट, इसको डेरिवेट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, डेरिवेट 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 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा, इट इज टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एट। सो डी वाई बाई डी एक्स कितना मिलेगा यहाँ से, एट अपॉन टू वाई, दैट इज फोर बाई वाई। तो ये क्या मिला मुझे, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। नाउ सी स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है कितना आया, फोर बाई वाई। तो मुझे किस पे फाइंड करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2,4 पे, तो कितना मिल जाएगा, फोर बाई फोर, सॉरी फोर बाई फोर, दैट इज इक्वल टू वन। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मुझे पता है वन, एंड पॉइंट भी पता है मुझे 2,4। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकता हूँ मैं, कितना आएगा, इट इज y माइनस वाई वन मतलब फोर इज इक्वल टू एम, दैट मीन्स वन। एम की वैल्यू कितनी है, वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, दैट इज टू। So it is y minus x is equal to minus 2 plus 4 will be 2. So this is the required equation of tangent. कोई भी कर्व हो, सेम स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी कर्व का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने यही बेसिक चीजें पढ़ी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करते हैं। सी इतने इजी क्वेश्चन परस के नहीं दी जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखो ना, तुम्हें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक काफी अच्छा क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है जो क्लास में कराया था मैंने। एक क्वेश्चन ऐसा दिया था, हम्म, एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया था कि एक सर्कल दिया था, एंड इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट था, इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट बनानी थी मुझे। एक पॉइंट दिया था, ये पॉइंट, तो ये टेंजेंट कुछ तो भी बनेगी।
तो ये टेंजेंट से एंड ऑब्वियसली पॉइंट है तो कोई ना कोई नॉर्मल का इक्वेशन भी रहेगा, तो नॉर्मल से। तो टेंजेंट नॉर्मल एंड वाई एक्सिस से जो एरिया बना था, जो एरिया बन रहा था वो एरिया मुझे फाइंड करना था, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा था उसका एरिया फाइंड करना था। एक्चुअली ये पॉइंट भी कितना था, 1, √3 था, एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया था x² + y² = 4। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन दिया है, तुम्हें फाइंड करना है एक एरिया ऑफ ट्रायंगल। सी, नाउ सी, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है ये दोनों चीजें क्या है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो ये जो एंगल होगा एक 90 डिग्री होगा, तो जो ट्रायंगल बनेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। सी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं, तुरंत इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x² से रिप्लेस करूंगा मैं, x इंटू x1 y² को, y इंटू y1 = 4, x1 y1 की वैल्यू कितनी दी है, 1 and √3, so it is x into 1 plus y into √3 = 4। तो इक्वेशन क्या है, y√3 plus x = 4। ये क्या हुआ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मुझे फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मुझे फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मुझे पता है, तो इसका स्लोप कितना आएगा, y = -x + 4, तो y इज √3y, तो y कितना आएगा, -1/√3x प्लस 4/√3। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का स्लोप कितना है, -1/√3। सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ मैं, y = mx + c से। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, -1/√3। तो मुझे पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होता है, -1। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना गया, जैसे -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना था, -1/√3। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना गया, जैसे √3। ठीक है, तो अगेन √3 स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए मुझे, हाँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल पता है √3 एंड पॉइंट भी पता है 1, √3। तो एरिया कैसे फाइंड होगा, सॉरी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड होगा, इट इज y - y1, y1 मतलब √3 = m into x minus x1. So it is y minus √3x √3 minus 1. So this is the equation of normal. Equation of normal. Now see, तुम्हें निकालना क्या है, मुझे निकालना है वो ट्रायंगल का एरिया। नाउ सी, ये तो पॉइंट पता है, ये पॉइंट कितना है, 0, 0। ऑलरेडी ये पॉइंट सपोज में से ओ, ए एंड बी नाम दे देता हूँ। ओ के भी कोऑर्डिनेट पता है मुझे, ए के भी पता है। नाउ से मुझे सिर्फ मुझे बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो बी के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करूंगा, मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑलरेडी मैंने फाइंड कर चुका है। तो बी कोऑर्डिनेट मतलब वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस का इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम, वी हैव टू पुट x = 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना दिया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, इट इज y √3 प्लस x = 4। तो मुझे y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो x = 0 पुट करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, इट इज y √3 = 4। सो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4/√3, 4/√3। तो मुझे जो पॉइंट पता है, तो ये जो पॉइंट होगा, ये b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यहाँ से, तो b के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, कितना था, 0, कितना था, इट इज 4/√3, 0, 4/√3। तो नाउ सी, मुझे एक ट्रायंगल दिया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस तरह से बना रहा हूं मैं। एक पॉइंट है O, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। O के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 0, 0। A के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 1, √3, एंड B के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 0, 4/√3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे फाइंड करना है, ये था 90 डिग्री। तो तुम इजीली एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB फाइंड कर सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो नाउ सी, हाफ इंटू बेस की वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियसली ए बी क्या है मेरा बेस, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट क्या होगा, फाइंड करो। ए बी का डिस्टेंस कितना है, इट इज √x2 - x1, सो 1 - 0 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, कितना आएगा ये, इट इज 1 स्क्वायर 1 प्लस कितना आएगा, √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 - 4 -1, तो इट इज 1/3 आएगा। तो ये कितना आएगा, it is 4 by, that means it is 2/√3। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड ए बी क्या था मेरा बेस। थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दो, मैं फास्टली कर रहा हूँ, आपको कैलकुलेशन खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ बेस हो गया, नाउ हाइट, हाइट कितना होगा, हाइट मतलब डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए। तो ओ ए का डिस्टेंस कितना होगा, x2 - x1, दैट इज 1 - 0 होल स्क्वायर प्लस √3 - 0 होल स्क्वायर, दैट इज कितना है, इट इज √1 + 3, that is 4, that means √4, that means 2, this is equation number 2। So area of triangle will be
यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा? यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा? इट इज हाफ इंटू बेस कितना है? 2/√3 एंड हाइट कितनी है? 2। सो माई एरिया विल भी कितना आएगा? इट इज 2/√3, 2/√3 स्क्वायर मीटर। सो दिस इज द माई रिक्वायर्ड एरिया। So, इस टाइप के भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। डायरेक्टली टेंजेंट एंड नॉर्मल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उनका यूज करके क्वेश्चन कुछ ना कुछ बनेंगे। एंड यू हैव टू फाइंड, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो भी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड चीजें होगी वो तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा। सो आई होप आपको इस वीडियो लेक्चर में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करते हैं, ये समझ आया होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलिप्स। ओके, थैंक यू।